अपने चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते अज का साडा टॉपिक है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। जेकर तुसी किसी भी गवर्नमेंट पेपर की तैयारी कर रहे हो तो यह वाला टॉपिक तुहाडे लई बहुत ही हैल्पफुल होवेगा। जिवें कि पंजाब पुलिस के पेपर के विच भी जिहड़ा सिलेबस आ उहदे विच थर्ड टॉपिक है रीजनिंग का स्टेटमेंट एंड कंक्लूजनस। मैं अगे भी तुहानूं दसदी हुंदी हां कि जिहड़ा भी साडा पंजाब के पेपर होंगे आ गौरमेंट पेपर होंगे आ पंजाब के उन्होंने सिलेबस है जोड़ा लगभग सेम ही होंगे वा। बस एक लैवल का फर्क पै जाता वा कि किसी सवाल सौखा आ गया तो किसी औखा आ गया। जिदा हम देखो मेरे को जो टॉपिक आ जिदा मतलब कि है कथन अते सिक्के। हाँ जी जे देखो ये तुहानूं 5 कंसैप्ट है। जेकर ये 5 कंसैप्ट पूरी तरह क्लीयर कर लेंगे हो तुसीं तो तुहानूं पेपर दे विच क्वेश्चन करन दे विच कोई भी मुश्किल नहीं होगी। ठीक है जी। फर्स्ट देखो मेरे को की है केस 1 ले लो। केस 1 के की लिखा हुआ ऑल बुक्स आर पेपर कि सारिया ही बुक्स आ जड़ियाँ सारिया ही किताबां वा वो पेपर हैं। जिथे भी गल होगी ऑल दी जिथे भी गल होगी ऑल दी तुसीं की करना एक स्मॉल सर्कल ड्रॉ कर लेना। यदा मतलब की है ये बुक्स आ इस सर्कल के विच सारिया बुक्स पईयां वा। ठीक है उन्होंने की किया सी ऑल बुक्स आर पेपर जिथे भी गल होगी ऑल बुक्स तुसीं ड्रॉ कर लिया। उन्होंने की किया वा आर पेपर तो यह हो गया साडा पेपर वाला सर्कल। ठीक है जी। तो यदा मतलब की बन रहा हूँ ऑल बुक्स आर पेपर। हुण असीं देख लैंदे आ कि इहदा इनवर्स ठीक आ मतलब जेकर मैं उल्टा कर दिंदी आ वो ठीक आ जां नहीं। देखो जेकर मैं लिखदा कि ऑल पेपर आर बुक्स जी सारे जिहड़े पेपर आ वो किताबां हन तो कि बन रहा सारे पेपर किताबां हन। किताबां तो बाहर पईयां बुक्स साडे कोले अंदर स्मॉल सर्कल दे विच पईयां बुक्स का इन्ना क पार्ट आ पेपर का। तो यदा मतलब जिहड़ा इनवर्स आ वो एग्जिस्ट नहीं करता ये। ठीक है जी। यदा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता ये सिर्फ यही आ ऑल बुक्स आर पेपर। तो वो ये याद रखना कि असीं स्मॉल सर्कल ड्रॉ करांगे तो बाहर असीं जिहड़ी भी चीज़ हैगी आ जानी कि पेपर आ चाहे ऑल चेयर्स आर टेबल तो असीं की करना चेयर वाला इत्थे ते टेबल वाला बाहर सर्कल बना लेना सी। ठीक है जी। यदा मतलब कि ऑल बुक्स आर पेपर। सैकेंड केस दे विच की क्या होने सम बुक्स आर पेपर कि कुछ किताबां पेपर हैं कुछ किताबां पेपर हैं। तो कुछ का मतलब देखो हम की है इतने पहला तुम बुक्स का सर्कल ड्रॉ कर लो। उन्होंने कहा कि ये कुछ को बुक्स आ जड़ियाँ वह की है पेपर आ। तो इधर देखो ये मेरे को की हो गया पेपर। तो यह मतलब की हो गया कि जिन्नियां थोड़िया बहुतियां जड़ियाँ कुछ तो हैगियां वा वो की है पेपर आ। तो यह मतलब की है सम बुक्स आर पेपर। हुण असीं देख लैंदे कि इहदा इनवर्स एग्जिस्ट करदा। इहदे इनवर्स का मतलब की है सम पेपर्स आर बुक्स सम पेपर्स आर बुक्स मतलब कुछ पेपर है जिहड़े वो किताबां भी हैं तो कुछ किताबां जिहड़ियां पेपर भी हैं। दैट मीनस इहदा इनवर्स आ जिहड़ा वो एग्जिस्ट करदा वा। ठीक है जी। सम बुक्स आर पेपर सम पेपर्स आर बुक्स मतलब कुछ किताबां पेपर हैं तो कुछ पेपर किताबां हैं। हाँ जी ये तुसीं बनाने सीख लो कि स्ट्रक्चर आ जिहड़ा किद्दां क्रिएट करना। जेकर तुहानूं स्ट्रक्चर क्रिएट करना आ गया ना तो ये विचों ही तुसीं ये सम करने अपने आप स्टार्ट कर दोगे। हाँ जी सवाल भी असीं करते हैं। हुण देखो केस थर्ड देख लेंगे पहला। केस थर्ड के विच की लिखा हुआ नो बुक्स इज पेपर कि कोई भी बुक आ जिहड़ी वो पेपर नहीं गी। तो यह मतलब की है ये साडे कोले हो गया बुक्स का सर्कल तो इत्थे किते पिया वा पेपर कि ना तो कोई बुक पेपर आ ते ना ही हुण इहदा इनवर्स देख लैंदे आ कि कोई भी बुक पेपर नहीं गी तो इनवर्स की होगा नो पेपर इज बुक कि कोई भी पेपर बुक नहीं गा। तो यहदा इनवर्स भी की है एग्जिस्ट करता वा। ठीक है जी। ये तुसीं याद रखना मतलब यदा जो मैं उल्टा करदा तो यदा एग्जिस्ट नहीं करूँगा इनवर्स नहीं उल्टा जिहड़ा वो सही नहीं होगा। ये स्ट्रक्चर उहदे लई सही नहीं होगा ये वाला होगा उल्टे दे लई सही तो जेकर यदा उल्टा किया जाए तो यह भी सही होगा। अगे असीं फोर्थ देख लैंदे आ। फोर्थ दे विच लिखा हुआ सम बुक्स आर नॉट पेपर कि कुछ किताबां पेपर नहीं गियां। इहदा मतलब कुछ तो होणगियां ही इहदा मतलब की है कुछ तो होणगियां ही ते कुछ नहीं गियां। सम बुक्स आर नॉट पेपर सम बुक्स असीं बुक का स्ट्रक्चर बना लिया। उन्होंने कहता कि इहदे विचों कुछ जिहड़े पेपर आ वो की आ कुछ जिहड़े पेपर सॉरी इहदे विच कुछ किताबां पेपर नहीं गियां। हुण देखो इत्थे असीं की कीता सीगा इहदे नाल मिलदा जुलदा ना ये सेम इहदे च कन्फ्यूज नहीं होना। इत्थे लिखा होया कि कुछ किताबां पेपर हन कुछ किताबां पेपर हन तो तुसीं इहदे लई बनाता ये वाला कि इहदे विचों कुछ किताबां दा पेपर होणगी। ठीक है हुण इत्थे की लिखा होया नॉट पेपर तो इहदे विचों जे कुछ किताबां पेपर नहीं गियां
मतलब ये वाली किताबां वा ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ किताबां वा ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਹਨ पर ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸਮ ਬੁੱਕਸ ਆਰ ਨਾਟ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਵਾ ਬੁੱਕਸ ਇਹ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਇਹਦਾ मतलब भी सेम ही है ਤੇ ਇਹਦਾ मतलब भी सेम ही है ठीक है पर कंफ्यूज ना होना ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਮ ਬੁੱਕਸ ਆਰ ਨਾਟ ਪੇਪਰ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਵਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ठीक है कुछ बुक्स आर पेपर मतलब कुछ किताबां वा ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਆ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਫਿਫਥ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਮ ਬੁੱਕਸ ਆਰ ਪੇਪਰ ਬਟ ਨਾਟ ਪੈਨਸਿਲ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੇਪਰ ਹਨ पर ਪੈਨਸਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ मतलब ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪੈਨਸਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਦੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕਸ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਹਨ ਆ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚ ਪਈਆਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਪੇਪਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੇਪਰ ਹਨ ਪਰ ਪੈਨਸਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਨਸਿਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਲਓ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੈਨਸਿਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੇਪਰ ਹਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੇਪਰ ਹਨ ਜੇ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੇਪਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਪੈਨਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਪੈਨਸਿਲ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਪੇਪਰ ਪੈਨਸਿਲ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਬਟ ਨਾਟ ਪੈਨਸਿਲ बुक्स ते कंडीशन दे दी है कि वो पेपर तो हैं पर पेंसिलां नहीं है तो यदा मतलब की है जो असीं ये स्ट्रक्चर बना लिया तो ये भी तो यही कहता कि पेंसिलां नहीं है आ पेपर आ पेंसिल आ पर उन्हें ये नहीं किया किते भी कि पेपर जिहड़े पेपर वो पेंसिल नहीं है तो यदा मतलब पेपर है जिहड़े वो पेंसिल हो सकते हैं ठीक है जी जेकर कंसैप्ट समझ आ गए होण तो वीडियो नूं प्लीज़ लाइक जरूर कर देना तो शेयर भी हाँ जी जिन्ने भी केस असीं कीते आ सारे क्वेश्चन इन्हां तो ही बनणगे कुछ क्वेश्चन इन्हां नूं मिक्स करके बनणगे हाँ जी हुण असीं चलदे हां क्वेश्चनस वल जिन्हां दे पूरे चांस है एग्जाम दे विच आउण दे ते एग्जाम दे विच आ भी चुके आ हाँ जी जेकर वीडियो चंगी लगी होवे जां केस समझ आ गए होण तां प्लीज़ चैनल नूं सबसक्राइब वीडियो नूं लाइक ते शेयर जरूर कर देना फर्स्ट क्वेश्चन है जी देखो मेरे कोले इस चैप्टर का साडे कोले फर्स्ट क्वेश्चन है जिहड़ा असीं लिया वा वो की आ स्टेटमेंट दी हुई है कथन दिते हुए हैं कथन दे विच उन्हें क्या वा कि ऑल ट्रक्स आर फ्लाई मतलब की सारे ट्रक उड़ते हैं सैकेंड उन्हें की किया सम स्कूटर्स फ्लाई कुछ स्कूटर उड़ते हैं ठीक है फिर उन्हें सिट्टे दिते हुए अगे सिट्टे दे विच उन्हें की किया वा ऑल ट्रक्स आर स्कूटर उन्होंने पूछा कि ऑल ट्रक्स आर स्कूटर तो असीं स्ट्रक्चर जिहड़ा क्रिएट करांगे उस स्ट्रक्चर तो ही देखांगे कि ये वाली कंडीशन फॉलो हुंदी आ जां नहीं हुंदी ठीक है जी सेम इदा ही पंजाबी दे विच लिखिया होया तुसीं रीड कर लेना एक बार हुण देखो मैं तुहानूं अगे भी गल कीती सी जिहड़ा सी केस 1 कीता सी उहदे विच की लिखिया सी ऑल बुक्स आर पेपर ते इहदे विच की लिखिया ऑल ट्रक्स आर फ्लाई सेम ओही केस लावांगे असीं केस 1 देखो केस 1 दे विच की सीगा ऑल ट्रक हो गया मतलब ये जिहड़ा सर्कल है किहदा हो गया असीं सब तो पहला स्मॉल सर्कल बनाउणा वा ट्रक दा ठीक है जी उस तो बाद देखो ने की किया वा ऑल ट्रक्स फ्लाई मतलब सारे ट्रक उड़ते हैं सारे की गल हो गई मतलब ये सारे ही उड़ते हैं ये वाला हो गया फ्लाई का ठीक है जी फिर देखो सैकेंड स्टैप जो की किया सैकेंड दे विच उन्हें किया सम स्कूटर फ्लाई कुछ स्कूटर उड़ते हैं कुछ की गल हो गई कुछ स्कूटर उड़ते हैं मतलब ये कुछ स्कूटर उड़ते हैं ये साडे कोल किहदा स्ट्रक्चर हो गया स्कूटर का हो गया हाँ जी कुछ स्कूटर उड़ते हैं कुछ मतलब इन्ने ही उड़ रहे हैं सारे तो नहीं किया जे सारे क्या होंदा फिर असीं की कर देना सी इहदे विच बना लेना सीगा ठीक है जां फिर इहदे विच एक होर बना लेना सी फ्लाई दा इस तरह पर उन्हें की किया सम की गल हो गई मतलब कुछ ही उड़ते हैं तो ये हो गया साडे कोले स्ट्रक्चर जिहड़ा असीं क्रिएट कर चुके हैं केस 1 के अकॉर्डिंग जिथे भी ऑल की गल हो गई ऑल ट्रक पहला तुसीं स्मॉल सर्कल बनाना वा उस तो बाद जिहड़ी चीज़ बाहर कही हुई है कि ये चीज़ ये है तो वो तुसीं बड़े सर्कल च लै लैनी है मतलब वो ही समा लैनी है जिदा सारे ट्रक उड़ते हैं इसका मतलब ये है इसका मतलब कि कुछ स्कूटर उड़ते हैं ठीक है जी हुण देखो गल की हो रही है ये कहते कि ये वाला जी कन्फ्यूजन आ फॉलो करती है तो असीं चैक करते हैं कि ये कन्फ्यूजन आ जी फॉलो करती है सिट्टे आ जिहड़े फॉलो हो रहे हैं कि नहीं उन्हें लिखा ऑल ट्रक्स आर स्कूटर उन्हें क्या कि ऑल ट्रक्स आर स्कूटर जे ऑल ट्रक्स आर स्कूटर होंदे तां इहदे लई तां साडी आह वाला स्ट्रक्चर बनना सी
है ना, ए वाला स्ट्रक्चर ही बनना सी ना, इसलिए ये स्ट्रक्चर है जी, ये कंडीशन है जी फॉलो नहीं करती, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये कंडीशन फॉलो नहीं करती। सैकेंड कंडीशन देख लेने हैं, सम स्कूटर डू नॉट फ्लाई, वो कहते कुछ स्कूटर आ जेडे वो नहीं उड़ते, तो ये सानू यही कह रहे हैं कि कुछ स्कूटर आ जेडे उड़ रहे हैं तो कुछ फिर नहीं उड़ रहे, तो यह मतलब की है कंडीशन नंबर सैकेंड है जी वो फॉलो कर रही है, तो साडा आंसर की हो जाएगा ओनली सैकेंड फॉलोज, मतलब सिर्फ दूसरी कंडीशन ही है जी फॉलो कर रही है, सैकेंड फॉलोज। यदा मतलब की है कि जी सैकेंड कंडीशन आ, सैकेंड कंक्लूजन आ, सैकेंड सिट्टा वा सिर्फ वही लाइज करता वा, फर्स्ट नहीं करता, क्योंकि फर्स्ट का तो मीनिंग ही देख लो की बन रहा वा, यही बन रहा वा, तो यह साढ़े को स्ट्रक्चर ही नहीं गा, ठीक है। यदा मतलब की है फर्स्ट का मीनिंग कि ट्रू सॉरी ट्रक तो स्कूटर, ये साढ़े को स्ट्रक्चर है, इतने तो साढ़े को फ्लाई है, तो यदा मतलब ये जो फॉलो नहीं करता, ओनली सैकेंड ही करूँगा, सम स्कूटर्स डू नॉट फ्लाई, मतलब कुछ जो स्कूटर आ वाला जो फ्लाई आ तो यह वाला स्कूटर आ, तो ये वाली कंडीशन फॉलो करूँगी, यानी कि ये वाली कंडीशन, ठीक है, ये सैकेंड आ। हाँ जी नैक्सट सवाल करते हैं जी, मेरे को नैक्सट क्वेश्चन के उन्होंने सैकेंड क्वेश्चन है साडा स्टेटमेंट दी है, कथन दिता वा, तो सिट्टे देखने भी किहड़ा फॉलो कर रहा वा कथन के उपर, कंक्लूजन देखनी है कि किहड़ी स्टेटमेंट के उपर फॉलो कर रही है। हाँ जी स्टेटमेंट 1 की है दी हुई, ऑल लीडर्स आर गुड टीम वर्कर, भी सारे नेता वधिया टीम विच काम करते हैं, जां वधिया टीम दे विच एक वधिया टीम दे विच काम करते हैं, ठीक है। सारे नेता सारे लीडर, ऑल लीडर की गल होगी, मैं तुहानूं पहलां ही कहा सी जदों साडे कोले गल हुंदी आ ऑल दी, तो तुसीं इस तरह स्मॉल सर्कल जिहड़ा क्रिएट कर लेना, ये हुण अगे लीडर, उन्होंने की कहा ऑल लीडर्स आर गुड टीम वर्कर, ये साडा जिहड़ा पहला कंसैप्ट आ वो लग रहा वा, तो कंसैप्ट तुसीं पूरे ध्यान दे नाल करने आ, फिर ही क्वेश्चन समझ आउणगे। हुण देखो ऑल लीडर्स आर गुड टीम वर्कर, आ हो गई गुड टीम वर्कर, पहला कंसैप्ट साडा यही कहता वा, जदों ऑल की गल होगी वो कहते ऑल टीम आ जिहड़ी, ऑल लीडर आ जिहड़े वो गुड टीम वर्कर आ। सैकेंड की गल कर लेने आ, ऑल गुड टीम वर्कर्स आर गुड ओरेटर, भी जिहड़ी भी सारी वधिया टीम आ वो एक वधिया ओरेटर आ, मतलब ये सारी टीम की आ एक वधिया ओरेटर आ, ठीक है। ये हुण तुसीं याद रखना, इस तरह साडे कोल स्ट्रक्चर बन गया। हुण असीं कंक्लूजन देख लैंदे आ कि किहड़ी फॉलो करदी आ। कंक्लूजन 1 की कहंदी आ, सम गुड टीम वर्कर्स आर लीडर, कि टीम विच वधिया काम करन वाले कुछ नेता हन, जेकर आ सारे पए आ नेता, ठीक है, आ गुड टीम पई आ, वो कहंदे कि सारी गुड टीम दे विच कुछ वधिया नेता हन, मतलब ये फॉलो कर रही है, हाँ जी ये कर रही है फॉलो। देखो जेकर इत्थे मेरे कोले ऑल लिखिया हुंदा ना, तो इहदा मतलब की बन जाना सी, ऑल लिखिया हुंदा इहदा मतलब बन जाना सीगा ऑल गुड टीम, गुड टीम, इहदे तो ये स्ट्रक्चर क्रिएट होना सी, और जेकर ऑल लिखिया हुंदा फिर ए वाला, कि ये स्ट्रक्चर ए वाला हैगा नहीं, तो इहदा मतलब जे ऑल लिखिया हुंदा फिर ये स्ट्रक्चर साडे कोले नहीं बनना सी, ठीक है जी। हाँ जी हुण देखो ऑप्शन नंबर सैकेंड आ जी कंक्लूजन, उहदे विच उहने की किया वा स्टेटमेंट ते कहते देखो फॉलो करदी आ, ऑल गुड ओरेटर आर लीडर, भी जेडे गुड वो कहते ऑल गुड ओरेटर्स आ जेडे, ओरेटर आ जेडे वो सारे की आ लीडर आ, कि साडे कोले इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर हैगा वा नहीं, साडे कोले की आ लीडर विच पए आ, ओरेटर बाहर आ, इहदा मतलब की आ जिहड़ी ये वाली कंफ्यूजन है सैटिस्फाई नहीं ही, ये फॉलो नहीं करती ही, तो आंसर साडे कोले की आ ओनली फॉलोज 1, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ओनली 1 ही फॉलो हुंदा वा, ये सैकेंड आ जिहड़े ये फॉलो नहीं हुंदा, ओनली जिहड़ा पहला सिट्टा वा वही लग रहा वा, सैकेंड नहीं लग रहा, ठीक है जी कथन ते। हाँ जी इस तरह तुसीं जिहड़े सारे सवाल वो कर लेने आ, जेकर वीडियो चंगी लगती हो प्लीज़ लाइक ते शेयर जरूर कर देना, तो नाल ही नाल असीं एक सवाल होर करते हैं इस तो अगे, असीं कि स्टेटमेंट पे फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। फर्स्ट देखो कि दिता होया, सम पेपर्स आर पेन, कुछ पेपर आ जिहड़े वो पेन हैगे आ, असीं पहलां नाल दी नाल ड्रॉ कर लैंदे आ, उहने कहा सम पेपर्स आर पेन, मतलब कि सम पेपर्स आर पेन, सम बुक्स आर बुक्स वाला असीं कीता सीगा जिहड़े कंसैप्ट दे विच कीते सीगे, तो उहदे तो तुसीं देख लेना कि सम बुक्स आर पेपर कीता सी ना असीं कंसैप्ट, तो कंसैप्ट पहलां तुसीं रीड करने आ, ठीक है। जे कंसैप्ट नहीं रीड कीते फिर समझ नहीं लगूगा तुहानूं। कंसैप्ट के अकॉर्डिंग सम पेपर्स आर पेन, कि कुछ जिहड़े पेपर आ वो की आ पेन आ, कुछ पेपर्स आ पेन आ,
ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੇਪਰ ਆ ਤੇ ਕੀ ਆ ਪੈਨ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਪੇਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਨ ਹੈਗੇ ਆ ठीक है। तो ਇਹਦਾ ਰਿਵਰਸ ਵੀ ਟਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪੈਨ ਆ ਉਹ ਪੇਪਰ ਵੀ ਆ ठीक है। फिर देखो ਅੱਗੇ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ एंगल इज अ पेपर मतलब एक कोण पता ना ਉਹਨੂੰ एंगल ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਆ मतलब एंगल इज अ पेपर ਵੀ एंगल ਕੀ ਆ ਪੇਪਰ ਆ ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੋ ਵੰਡ ਗਏ ਦੋ ਸਟਰਕਚਰ ਵੰਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ठीक है। ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ एंगल ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ एंगल ਕੀ ਹੈ ਇਜ਼ ਅ ਪੇपर ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ एंगल ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ठीक है। तो ਜਿਹੜਾ एंगल ਆ ਉਹੀ ਕੀ ਆ ਇਹ एंगल ਆ एंगल इज अ पेपर एंगल इज अ पेपर ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਿਆ ठीक है। पर ਇਹਦੇ ਦੋ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਦੇਖੋ ਦੋ ਕਿਦਾਂ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਫਸਟ ਸਟਰਕਚਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਸਮ ਬੁక్స్ ਆਰ ਪੇਪਰ ਫਸਟ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਣੂਗਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਮ ਬੁక్స్ ਆਰ ਪੇਪਰ ਆ ਪੇਪਰ ਆ ਸੌਰੀ ਬੁక్స్ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸਮ ਪੇਪਰ ਆਰ ਪੈਨ मतलब कुछ पेपर है जेडे वो की है पेन ने फिर उन्हें की किया को एंगल इज अ पेपर एंगल इज अ पेपर ये भी तो हो सकता जेड़ा एंगल वो इत्थे लाई करदा होवे हो सकता ना कोण मेरे को इत्थे लाई करदा होवे ते इत्थे की लिखूंगी मैं एंगल ते एदा मतलब भी तो यही आ कि ये पेपर आ पेपर वाला ही सर्कल है ना तो एदा मतलब की आ कि जेड़ा एंगल आ वही पेपर आ ठीक है। ते पर पेन दे विच भी आ रहा हुण ਅਸੀਂ देख लेंगे कंफ्यूजन कि कंफ्यूजन है जेडी केड़ी स्टेटमेंट ते लाई करदी है एंगल इज नॉट अ पेन एंगल इज नॉट अ पेन इस दे अकॉर्डिंग आ पेन पिया ते एंगल पिया पेन दे विच सॉरी आ पेपर पिया ते आ पेन पिया वा पेन दे विच हुण देख एंगल तो पेपर दे विच बन रहा इस सर्कल दे विच पेन दे विच तो कुछ भी नहींगा पेन दे विच थोड़े जे पेपर बन रहे आ रहे आ कहंदा पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एंगल ਤਾਂ ਆ ਪਿਆ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਸਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਠੀਕ ਆ फस्ट कंक्लूजन है जी वो इस दे अकॉर्डिंग ठीक आ स्ट्रक्चर 1 दे अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर 2 दे अकॉर्डिंग देखते हैं एंगल इज नॉट अ पेन एंड एंगल है जिहड़ा वो कहंदे वो पेन नहींगा एंगल है जिहड़ा वो पेन नहींगा पर इत्थे तां पेन दे विच एंगल पिया ना आ पेन भी पए आ ते आ पेपर भी पए आ पेन भी पए आ पेपर भी पए आ उन्हां दे विच एंगल पिया वा मतलब सैकेंड दे अकॉर्डिंग ये फॉलो नहीं करदा ते सैकेंड दे लेने आ एंगल इज अ पेन वो कहते ਜਿਹੜੇ एंगल आ ਉਹੀ ਪੈਨ ਆ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ ਪੈਨ ਆ ਤੇ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਐਂਗਲ ਵੀ ਪਿਆ ਵਾ ਆ ਪੈਨ ਦਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆ ਐਂਗਲ ਪਿਆ ਵਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਵਾ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕਨਕਲੂਜਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫਰਸਟ ਕਨਕਲੂਜਨ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ A ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਫੋਲੋ ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ फिर सेकंड फॉलो करूँगी ठीक है। तो यदा मतलब सी इज द राइट आंसर ईदर 1 और सेकंड फॉलोज मतलब ਜਾਂ पहली होगी ਜਾਂ फिर दूजी होगी ठीक है जी। जेकर वीडियो चंगी लगती हो प्लीज़ लाइक तो शेयर जरूर कर देना। एक क्वेश्चन होर करते हैं असी इदा ही ईजी तो देखो डिफिकल्टी वाल बढ़े हाँ मतलब लैवल के हिसाब नाल जेकर पेपर तुसी लैवल के हिसाब नाल ही आऊगा जेकर थोड़ा +2 लैवल आ तो पहले 2-3 दिन हो सकता एक क्वेश्चन आ जाए पर जिमें जिमें असीं अगे बढ़ते जावांगे वो डिफिकल्टी लैवल है ठीक है जी। हुण देखो अगे सवाल करते हैं एक नैक्सट सम आ जी मेरे को स्टेटमेंट ते कथन मतलब कि ये कथन दिते होणगे सिट्टे तुसीं पढ़ने आ ते पढ़ के देखना कि किहड़ा कथन दे उत्ते फॉलो कर रहा सेम इदा ही स्टेटमेंट दिती होगी कनक्लूजन तुहानूं दिते होणगे कनक्लूजन तुसीं चैक करनी है कि किहड़ा स्टेटमेंट ते फॉलो कर रहा वा ठीक है। इसदा मतलब ये आ हुण देखो तुसीं अगे सब तो पहला स्टेटमेंट नाल दी नाल रीड करते जांदे आ नाल दी नाल बनाने जांदे आ। देखो ऑल टीचर्स आर स्कॉलर्स मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया सी जिथे सारे की गल होगी सारे अध्यापक विद्वान हैं ठीक है। जिथे सारे की गल होगी पहलां तुसीं सारियां दा एक सर्कल क्रिएट कर लेना वा जिहड़ा कि सब दा होगा छोटा होगा तो सारे की गल हुई है टीचर की गल हुई है ऑल टीचर्स आर स्कॉलर्स मतलब जिहड़े सारे टीचर वो की आ विद्वान हैं ठीक है जी। ये तुसीं याद रखना हो इस तरह। फिर उन्हें अगे देखो की क्या वा सम स्टूडेंट आर टीचर भी कुछ स्टूडेंट इदां दे आ जिहड़े टीचर आ कुछ की गल होगी मतलब ये तुसीं कुछ ले लेने कुछ स्टूडेंट की आ टीचर आ स्टूडेंट हो गई आ स्टूडेंट वाला सर्कल आ कुछ स्टूडेंट
टीचर आ, ਇਹਦਾ मतलब कुछ स्टूडेंट इदां दे आ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ टीचर आ। ठीक है, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਕਲੂਜਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ, ਸਿੱਟੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਥਨ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣ ਕਿਹਾ ਵਾ ਆਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਸਕਾਲਰ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ। ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਸਰਕਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ, ਇੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਟ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਡਾਟ ਤੇ, ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਆ ਸਕਾਲਰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਕੀ ਆ ਵਿਦਵਾਨ ਆ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾ ਇਹ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ, ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਸਮ ਟੀਚਰਸ ਆਰ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਵੀ ਕੁਝ ਟੀਚਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਟੀਚਰ ਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸ਼ੇਡਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਟੀਚਰ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਮ ਟੀਚਰਸ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇਹ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਹਨ। ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਧਿਆਪਕ ਮਤਲਬ ਟੀਚਰ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸੌਰੀ ਕੁਝ ਟੀਚਰ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਨਕਲੂਜਨ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਉਹ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਥਰਡ ਸਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰ ਸਕਾਲਰ, ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਰਾਈਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਸਰਕਲ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਲੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਟ ਲਗਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, नो स्टूडेंट इज अ स्कॉलर, कोई भी विद्यार्थी विद्वान नहीं है। पर ये कह रहा वा कि हैगे आ कुछ, आ तो क्या दस रहा ना स्ट्रक्चर जो मैं क्रिएट किया भी हैगे आ विद्यार्थी, तो ये कह रहा नहीं गा, तो मतलब ये हो गया रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड सैकेंड ते थर्ड है जी फॉलो कर रही है। तुसीं देख लेने ऑप्शन कितने पई आ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ओनली सैकेंड एंड थर्ड है जी फॉलो कर रही है। जेकर वीडियो चंगी लगती हो प्लीज़ लाइक तो शेयर जरूर कर देना, तो चैनल में वध तो वध शेयर करो, और जिन्होंने हजे तक भी सबसक्राइब नहीं किया पंजाब के सारे पेपरों की तैयारी करने के लिए मेरे चैनल को सबसक्राइब करो। हाँ जी नैक्सट एक होर सवाल कर लेंगे, इस तो डिफिकल्ट है जोड़ा। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन आ मेरे को, यदि मैं पंजाबी नहीं लिखी, जेकर कोई पंजाबी दे विच नोट्स बना रहा तो मैं बोल दिनी हाँ पंजाबी, तुसीं लिख लेना। ठीक है, नाल दी नाल पंजाबी दस्सण लगी हाँ। स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट मतलब की है कथन, राजवीर इज अ ब्यूटीफुल एंड इंटैलीजेंस गर्ल, राजवीर एक सुंदर अते होशियार लड़की है। ठीक है, शी इज अ वेरी गुड, वो एक बहुत चंगी है, वो बहुत चंगी है। ठीक है, सेकंड फिर क्या हो गया कंक्लूजन्स मतलब सिट्टे, तो यह मतलब क्या ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स आर इंटैलीजेंस, सारियां ही सुंदर गर्ल्स आ जिहड़ियां सारियां ही सुंदर लड़कियां बुद्धिमान हुंदियां हन। ब्यूटी एंड इंटैलीजेंस आर द एसेंशियल फैक्टर ऑफ द गुडनेस, हाँ जी सुंदरता ते बुद्धिमानता वा जिहड़ी यही चंगियाई दे कारण हुंदे हन। इहदा मतलब यह आ। हुण देखो हुण आ जाने असीं क्वेश्चन ते, सब तो पहला स्टेटमेंट तो असीं स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, फिर स्ट्रक्चर तो असीं कंक्लूजन देखते हैं कि किहड़ा फॉलो कर रहा वा। हुण देखो स्टेटमेंट की गल करिए, राजवीर इज अ ब्यूटीफुल, राजवीर की है इत्थे मैं ले लिया कि राजवीर आ ये। ठीक है, हुण उन्हें की कहा राजवीर इज अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल की गल होगी, राजवीर एक ब्यूटीफुल लड़की है, तो ये हो गया ब्यूटीफुल। एंड बुद्धिमान लड़की है, एंड इंटेलिजेंस गर्ल, इंटेलिजेंस तो राजवीर एक इंटेलिजेंट गर्ल है, ये हो गया इंटेलिजेंट। ठीक है, फिर अगे देख लो की कह रहे हैं, शी इज अ वेरी गुड, किसी गुड वाला बनाने कि वो बहुत चंगी है, तो यदा मतलब की हो गया आ हो गया गुड। ठीक है,
ਹੁਣ देखो ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, देखो ਇਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਕਨਕਲੂਜਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਟੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਥਨ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿਹੜਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਆਲ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਗਰਲਸ ਆਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਗਰਲਸ ਆ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ गर्ल्स आर इंटैलीजेंस, कि ये अकॉर्डिंग मेरे को बन रहा, इस दे अकॉर्डिंग मेरे को सेम आ चीज़ बनी है नहीं बनी ना। उन्हें की किया वा भी जिन्नियां भी गर्ल्स आ सारियां इंटैलीजेंस आ। असीं तो इत्थे कल्ली राजवीर की गल कीती आ, राजवीर की आ इंटैलीजेंट भी आ ते बुद्धिमान भी आ, सुंदर भी आ, ब्यूटीफुल भी आ ते इंटैलीजेंट भी आ। ठीक है, ये तो फिर सारियां उहदे विच आ जाणियां सी, पर असीं कल्ली गल कर रहे हैं राजवीर दी, इत्थे गल हो रही है ऑल दी। ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स आर इंटैलीजेंस, असीं तो राजवीर नूं कहा ना कि वो इंटैलीजेंस भी है ते ब्यूटीफुल भी है, इसदा मतलब ये कन्फ्यूजन है जिहड़ी लाइन नहीं करती साडे स्टेटमेंट ते। हुण देखो ब्यूटी एंड इंटैलीजेंस, सुंदरता ते बुद्धिमानता एसेंशियल फैक्टर, मतलब सुंदरता ते बुद्धिमानता चंगियाई दे कारण हुंदे हन। सुंदरता आ पई है, सुंदरता बुद्धिमानता वो कहते ये कारण होंगे। हुण ये तां जिहड़ा पूरे का पूरा गुड दे विच आ रहा वा सुंदरता, ते इहदा मतलब आ बन रहा ना कि ब्यूटीफुल ते इंटैलीजेंस आ जिहड़ी वो पूरे दे पूरे गुड दे अंदर आ रहे हैं। ये लाइन तो सानूं ये कहती है कि मेरे को इहदे अकॉर्डिंग ये बन रहा वा, मेरे को तां सिर्फ आ चीज़ आ बुद्धिमानता पई आ, इंटैलीजेंस आ बन रहा वा, आ गुड ते आ बुद्धिमानता, पर ਇਹਦੇ अकॉर्डिंग ਤਾਂ बन रहा, ਇਹਦਾ मतलब ये भी नहीं लाइक करता। तो राइट आंसर की हो गया ऑप्शन नंबर डी, इन्हां विचों कोई नहीं। ठीक है, नन ऑफ दीज। हाँ जी, एक बार फिर तो समझ लो, इत्थे लिखिया ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स आर इंटैलीजेंस। असीं तां गल कीती है राजवीर दी कि राजवीर इंटैलीजेंट भी आ ते बुद्धिमान भी आ, तो इत्थे गल हो रही है ऑल दी, मतलब ये साडी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही नहीं है। ब्यूटीफुल एंड इंटैलीजेंस आर द एसेंशियल फैक्टर ऑफ द गुडनेस, जेडे सुंदरता अते बुद्धिमानता वा ओही कहंदे गुडनेस दा कारण आ, चंगियाई दा कारण आ। पर कि इहदे अकॉर्डिंग तां आ वाला स्ट्रक्चर बनदा कि मेरे को ये स्ट्रक्चर बनिया होया वे इस दे अकॉर्डिंग नहीं, ये भी है जिहड़ा साडे कोले कन्क्लूजन आ स्टेटमेंट ते लाई नहीं करदी, इहदा मतलब दोनों नहीं लाई करदियां, तो नन ऑफ दीज आंसर आ गया। ठीक है जी। हाँ जी, अगे एक सवाल होर कर लैंदे आ असीं। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन है मेरे को स्टेटमेंट मतलब कथन दिता वा, सिੱਟੇ तुसीं देखने आ भी किहड़ा कथन दे उत्ते लागू कर रहा वा। हाँ जी, स्टेटमेंट की कह रही है, ऑल चेयर्स आर टेबल, कि सारियां ही कुर्सियां टेबल हैं। नो टेबल इज अ बुक, कोई भी बुक आ जिहड़ी, कोई भी टेबल किताब नहीं गा, कोई भी टेबल है जिहड़ी वो किताब नहीं गा। ऑल टेबल्स आर स्टोन, सारे टेबल पत्थर हैं। हाँ जी, नैक्सट कन्क्लूजन मतलब सिੱਟੇ की कहते हैं कि नो चेयर इज अ बुक, कोई भी जिहड़ी कुर्सी आ वो किताब नहीं गी। नो स्टोन इज अ बुक, कोई भी पत्थर किताब नहीं गा। सम स्टोन आर बुक्स, कुछ पत्थर है जिहड़े किताबां हैगे आ। ऑल टेबल्स आर चेयर, सारे मेज आ जिहड़े सारे वो भी आ कुर्सियां हैं। ठीक है, ये कह रही है साडी स्टेटमेंट ते कन्क्लूजन। हुण असीं गल करदे हां स्टेटमेंट दी, स्टेटमेंट तो असीं स्ट्रक्चर क्रिएट करना, तो स्ट्रक्चर तो असीं कन्क्लूजन देखनी है कि किहड़ी सैटिस्फाई हो रही है। हाँ जी, हुण देखो पहला असीं गल कर लैंदे ऑल, मैं तुहानूं पहले ही कहता सी जदों ऑल की गल होगी तुसीं एक स्मॉल सर्कल ड्रॉ कर लेना। ऑल चेयर्स आर टेबल, तो असीं यही तो करते आए हैं, ऑल चेयर्स आर टेबल, जिहड़े कंसैप्ट कीते उन्हां दे अकॉर्डिंग तो यही बन रहा ना। सैकेंड देखो नो टेबल इज अ बुक, कि कोई भी टेबल बुक नहीं गा, मतलब बुक्स का कोई लेना देना ही नहीं गा, उन्होंने अलग बना लो। ठीक है, थर्ड देख लेंगे ऑल टेबल्स आर स्टोन, कि सारे ही टेबल स्टोन हैं, ਇਹਦਾ मतलब का ही बन रहे। ठीक है, ਹੁਣ देख लेने ਅਸੀਂ कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। नो चेयर इज अ बुक, कोई भी कुर्सी किताब नहीं गी, तो इत्थे देखो कोई भी कुर्सी किताब नहीं गी, चेयर तो आ पई आ, किताब किड्डी दूर पई आ, तो यदा मतलब ये लाई करता वा कि कोई भी कुर्सी है जी किताब है ही नहीं, कोई लेना देना है ही नहीं, तो यदा मतलब ये लाई करता वा। नो स्टोन इज अ बुक, कि जिहड़े स्टोन पे आए वाले
ए वाले किताब नहीं गे, ਇਹਦਾ मतलब सैकेंड भी लाई करदा वा, कोई लेना देना तो है ही नहीं ना दोनों का। वो किताब किड्डी दूर पई है, स्टोन कितनी दूर पिया वा। नो स्टोन इज अ बुक कि जेडे पत्थर आ वो किताबां है ही नहीं गे, ਅਸੀਂ लगाता कि ठीक आ, ये सिक्का ठीक आ। इस दे अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर साडे कोले ये बनिया वा, ਇਹਦੇ अकॉर्डिंग ਅਸੀਂ चेक कर रहे हैं कि ਕਿਹੜਾ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਮ ਸਟੋਨਸ ਆਰ ਬੁక్స్, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਣਨਗੇ ਦੋ ਕੇਸ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮ ਸਟੋਨਸ ਆਰ ਬੁక్స్ ਕਿ ਕੁਝ ਪੱਥਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ, कि ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਪੱਥਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਬਣਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕਰਦਾ। फोर्थ किता ऑल टेबल्स आर चेयर कि सारे ही टेबल आ जेडे ओह की आ कुर्सियां हैं, कि सारे ही टेबल आ जेडे ओह की आ कुर्सियां हैं। ਇਹਦਾ मतलब तो यही है ना, यही कह रही है स्टेटमेंट, तो ये भी नहीं फॉलो करता। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰ ਆ ਉਹ ਟੇਬਲ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੇਬਲ ਆ ਉਹ ਚੇਅਰ ਆ। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾ कि ऑल चेयर्स आर टेबल, पर कंक्लूजन की कहती है कि सारे टेबल चेयर आ। गलत हो गया ना, ये भी नहीं लाइक किया। हुण देखो ये अकॉर्डिंग दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, किहड़े किहड़े आ। एक तो आ बन गया, ये अकॉर्डिंग फर्स्ट ते सैकेंड ऑप्शन है जिहड़ी साडी सही आ। सैकेंड देखो सैकेंड स्ट्रक्चर की कह रहा वा कि ऑल चेयर्स आर टेबल, ऑल चेयर्स आर टेबल, ये तो हो गई गल। और एक है नो टेबल इज अ बुक कि कोई भी टेबल है जिहड़ी वो किताब नहीं, वो असीं अलग बना ली भी इन्हां दोनों का कोई लैना देना नहीं है। पर उन्हें किते भी सानू स्टेटमेंट दे विच ये नहीं किया कि जिहड़ी किताब वो स्टोन नहीं गी। इत्थे तां उन्हें कहना ऑल टेबल्स आर स्टोन, पर कंडीशन कोई नहीं दित्ती, ऑल टेबल्स आर स्टोन। ये भी स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा, ये फर्स्ट हो रहा सीगा ते सैकेंड हो रहा, दो हो गए ना, क्योंकि उन्हें सानू इहदे विच किहा ही नहीं गा सी। तां स्टेटमेंट तो स्ट्रक्चर तैयार करना, स्टेटमेंट दे विच उन्हें किहा ही नहीं गा किते भी स्टोन आ जिहड़े ओह बुक्स नहीं गए। इस तो ही असीं क्रिएट करना, तो असीं देखने भी लाइक कर रहे हैं कि नहीं। तो ये अकॉर्डिंग साडे कोल एक आ बन रहा। हुण ये अकॉर्डिंग असीं देखते हैं कि फर्स्ट सैकेंड थर्ड फोर्थ किहड़ा लाइक कर रहा वा। हाँ जी, सैकेंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नो चेयर इज अ बुक कि कोई भी चेयर आ जिहड़ी किताब नहीं गी। हाँ जी, सैकेंड के अकॉर्डिंग ये लाइक कर रहा वा। ये मैं सैकेंड के अकॉर्डिंग टिक करूँगी, ठीक है, तुसीं याद रखना। फिर उन्हें क्या नो स्टोन इज अ बुक कि कोई भी स्टोन किताब नहीं गा। स्टोन वाला स्ट्रक्चर आ स्टोन वाला वा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਸਟੋਨ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਥਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਸੌਰੀ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, मतलब ਇਹ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਥਰਡ ਦੇਖੋ ਸਮ ਸਟੋਨਸ ਆਰ ਬੁక్స్, ਕੁਝ ਸਟੋਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। तो यदा मतलब है वो तो दस ही रहा भी मेरे को आह स्ट्रक्चर। हाँ जी, वो कहता सम स्टोन आ जो किताबा है आ स्टोन पई है तो किताबों के तो मैं लगाता कि मेरे को ठीक आ। ऑल टेबल्स आर चेयर, ऑल टेबल्स आर चेयर वो सानू देख के नहीं पता लग रहा हूँ, क्योंकि असीं इन्ने सवाल कर रहे हैं। मैनू आम श्योर कि तुसीं लभ लओगे, खुद पता लग रहा तुहानू भी ਇਹਦਾ मतलब ये चीज़ आ। फोर्थ का मतलब ये चीज़ आ कि साडे कोल इहदे अकॉर्डिंग ये नहीं, ਇਹਦਾ मतलब ये भी लाई नहीं करूँगा। हुण देखो फस्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फस्ट ते सैकेंड लाई कर रहा वा, फस्ट ते सैकेंड लाई कर रहा वा। सैकेंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फस्ट ते थर्ड लाई कर रहे हैं। दोनों के विचों कॉमन की आ पहला ही है ना, तो यदा मतलब ओनली वन ही फॉलो हो रहा वा, ओनली वन ही फॉलो हो रहा वा। हाँ जी, जेकर वीडियो चंगी लगी हो प्लीज़ लाइक तो शेयर जरूर कर देना। इस दे नाल ही साडी अज दी वीडियो खत्म होंदी है। अरेंजिंग दा फर्स्ट टॉपिक है जिहड़ा कि मैं पहली बार करा रही हूँ यूट्यूब ते। ते वीडियो तुहानू किद्दां दी लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दसना मैसेज करके। हाँ जी, जेकर वीडियो चंगी लगी हो प्लीज़ वध तो वध शेयर और लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद जी।